नमस्कार, सिटी बिग न्यूज आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। कल अभय सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा जा रहा था कि कहीं जो है उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, लेकिन उनका इस्तीफा असमंजस में था कि मंजूर होगा या नहीं होगा। लेकिन कल इस्तीफा देने के बाद देखा गया कि ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। ये हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। वहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद थे, वहां पर प्रेस कर्मी भी मौजूद थे, लगभग सभी ने इसको कवरेज दी। लेकिन आपको बता दूं अब कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने से हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा अभय सिंह चौटाला ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है, ये 3 काले कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, तो अभय सिंह चौटाला अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और पहले जो है उन्होंने लिखकर भी विधानसभा के अंदर भेजा था। लेकिन कल की बात की जाए तो 3 बजे का उन्होंने टाइम रखा था और 3 बजे अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने उसके ऊपर साइन कर करके उसको मंजूरी भी दे दी। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म चेक करेंगे तो वहां पर भी ये दिखा दिया गया है कि इलाहाबाद से की सीट खाली हो चुकी है, यानी कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर उसके ऊपर बाय इलेक्शन कराए जाएंगे। इलाहाबाद से विधायक थे अभय सिंह चौटाला, इनेलो से एकमात्र विधायक थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देते समय साफ कहा कि मैंने किसानों के समर्थन के अंदर इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके अंदर अब 4 बातें निकल कर आ रही हैं। ये 4 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में अब कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि सत्ता में रह रहे किसी भी विधायक ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो एक तरीके से वो ये बोलने लायक भी हो गए हैं कि मैंने जो है किसानों के समर्थन के अंदर ये इस्तीफा दिया, लेकिन अभी तक किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो चलिए पहली बात के ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात जो अभय सिंह चौटाला ने कही वो ये है, मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, अब मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो पद पर है या समर्थन कर रहे थे। यानी कि इसका साफ साफ पता चल रहा है कि अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर कटाक्ष करते हुए जो सत्ता के अंदर पार्टी है उन विधायकों को चेतावनी दे दी है कि मैंने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब जो सत्ता के अंदर पार्टी है, सत्ता के जो विधायक है, मैं उनके पास जाऊंगा और उनको भी कहूंगा कि आप लोग अपने पद से इस्तीफा दे। हो सकता है इसके बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है ये आंदोलन यहीं पर टूट जाए। वो तो भविष्य में पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। और दूसरी बात के ऊपर अब आते हैं, अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा है कि जो लोग चौधरी देवीलाल का फोटो लगाते हैं, या तो चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए या फिर पद का त्याग कर देना चाहिए। आपको बता देती हूँ कि ये सीधा सीधा साफ तौर के ऊपर आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं जेजेपी पर कटाक्ष किया गया है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जो है हमेशा से ही किसान समर्थित रहे हैं। और इस बार जो है अभय सिंह चौटाला ने भी यही कहा है कि मैं देवीलाल की फोटो लगाता हूं, उनके पद चिन्हों के ऊपर चलता हूं, तो मैंने किसानों के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब बारी है जेजेपी पार्टी की, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस बार देवीलाल की फोटो लगाई थी। और अगर बात की जाए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की, तो उन्होंने भी इस बार इलेक्शन के अंदर चौधरी देवीलाल की फोटो लगाई थी। और आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एंटी बीजेपी वोट यहां पर हासिल किए थे, क्योंकि इसके ऊपर अभय सिंह चौटाला साफ कह रहे हैं कि किसानों के सारे वोट जो है उप मुख्यमंत्री को गए थे, इसलिए उन्हें अब किसानों के समर्थन के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दूसरी बड़ी बात अभय सिंह चौटाला ने कही है। चलिए तीसरी बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरी बात है, अभय सिंह चौटाला ने सीधा कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आप लोगों को भी अब इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि ये बात बता दूं कि आपको कांग्रेस की तरफ से इतने विधायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक सिर्फ बोला जा रहा है
कुछ किया नहीं गया है, कहीं पर भी इस्तीफा नहीं दिया गया है। अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र के लिए ही कानून है, वहां पर भी कांग्रेस इस्तीफा दे सकती है, लेकिन कोई भी इस्तीफा नहीं दिया गया है। और एकमात्र इनेलो के, जिसे हम INLD कहते हैं, उसके विधायक अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफा दे करके ये साबित कर दिया है कि मैं सच्चा किसान हितैषी हूं। चौथी बात के ऊपर चर्चा करते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जब तक बाई इलेक्शन होंगे तब तक वो ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि दूसरों को उनकी शक्ल देखकर भी पसीने आएंगे। जी हाँ, अभय सिंह चौटाला ने बहुत बड़ी बात कही है कि मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूंगा ये इस्तीफा दे करके कि जब दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा एलनाबाद के अंदर, तो वहां पर जो है, और जो वहां पर मेरे कंपटीशन के अंदर अलग पार्टी से लोग लड़ेंगे, उन्हें मेरी शक्ल देख कर के भी पसीने आ जाएंगे। ये सीधा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो आगे चल करके उन्हें इसका कितना फायदा होने वाला है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि मैं ऐसे हलकों के अंदर जाऊंगा जहां पर किसान ज्यादा है, जहां पर किसानों की परसेंटेज ज्यादा है, ऐसे हलकों के अंदर जा करके मैं वोटों की अपील करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को ये लग रहा है कि इस बार तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगली बार जब वो बाई इलेक्शन होंगे, जब वो लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो आगे जा करके बाई इलेक्शन के पक्का लड़ेंगे, और अगर वो लड़ते हैं तो उसके बाद उन्हें पूरा का पूरा विश्वास है कि इस बार किसानों का उन्होंने साथ दिया है तो किसान अगली बार बाई इलेक्शन के अंदर उनका साथ देंगे। तो साफ तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो बहुत बड़ा आने वाले दिनों के अंदर बदलाव हो सकता है। आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देने के बाद हरियाणा की राजनीति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, हरियाणा की राजनीति जो है कितनी गर्माने वाली है, और इसका असर जो है किसान आंदोलन के ऊपर कितना पड़ेगा, ये हमें आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।